अभी बताने जा रहे हैं एपी के प्रथम n पदों का योग का फार्मूला। यानी यहाँ पे फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी यही फार्मूला के बारे में डिस्कस करना है। यह फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ और इस फार्मूला का काम क्या है, इसका यूज कैसे होता है, वही बताना है। इससे एपी का जो सीरीज होता है उसका योग ज्ञात किया जाता है। यानी एपी में जितना भी पद होता है उस पदों को एक बार में जोड़ने का काम यह करता है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करना है। लेकिन इसको बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो फार्मूला को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे माना कि, क्या मान लेंगे, तो प्रथम पद बराबर ए। इसमें जो प्रथम पद आएगा वह ए होगा। ऐसे भी सभी एपी में ए ही लिखा गया है प्रथम पद को। उसके बाद सार्वअंतर लिखाएगा, सार्वअंतर बराबर डी। हर एपी में डी आया था, इसमें भी डी मान लिए। उसके बाद जो है एनवा पद जो होता है उसको भी मान लेंगे, एनवा पद, उसको एन लिखते हैं। उसके बाद लिखाएगा एनवा पदों के योग बराबर एस एन। योग का बात होगा तो एस एन होगा, यानी सम को एस से लिख लेंगे और एन से, यानी जितना नंबर होगा पद का उसका योग। तो एस एन यह हो गया एनवा पदों का योग का। तो इतना लिखने के बाद एक छोटा सा एपी बना लेते हैं हम। यहाँ पे एपी बनाएंगे A1 का, A2, फिर A3 और फिर उसके बाद A4, इसी तरह आगे है AN तक, यानी लास्ट पद जो है AN है। तो इसमें जो काम करना है एपी के पदों का योग का काम करना है। या तो एपी है लेकिन इसका योग का काम करना है, यानी जोड़ का काम करना है इसमें। तो यहाँ पे एपी नहीं होगा, एसएन होगा। एसएन बराबर जितना पद होगा सबका योग होगा, तो वही काम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब, ठीक है, प्रथम पद को, ठीक है, A1 लिखा गया है जिसका प्रथम पद को यहाँ पे ए माने हैं, ए लिख देंगे, सबसे पहला हो गया। उसके बाद जो है A2 का जो होता है ए प्लस डी होता है। उसके बाद A3 का होता है ए प्लस 2D होता है, मतलब इसका व्यापक रूप होता है। यह हो गया तीसरा पद का व्यापक रूप, यह हो गया दूसरा पद का, और यह है पहला पद का। इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसके आगे जो होगा लास्ट वाले पद को इधर लिखते हैं, यानी इसका एन का, यानी एनवा पद का फार्मूला जो होता है वही लिखेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है एन का फार्मूला, यानी लास्ट पद वाला का यह व्यापक रूप हो जाता है। प्लस इससे पहले वाला एक और पद लिखना हो, इससे पहले वाला, तो उसका व्यापक रूप होता है, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस एन माइनस, यहाँ पे 1 है तो 2 लिखाता है, इंटू डी होता है। यानी लास्ट पद से पहले वाला एक पद लिखना हो तो इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना लिख देंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं इस तरह, ठीक है। क्यों सजा लिए, यह प्रथम पद वाला का है, यह दूसरा पद वाला का है, यह तीसरा वाला का है। उसके बाद यह जो है लास्ट पद वाला का है और यह लास्ट वाला से पहले वाले पद का है, जस्ट पहले वाला पद का है। तो इतना लिख लेंगे और इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, फिर इसी को पुनः लिखना है, यानी इसी का विपरीत लिखना है, इसी का उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर, इतना लिख देंगे। उसके बाद इसको लिखते हैं, यह एस एन तो इसी तरह रहेगा बराबर। अब विपरीत लिखना है तो इधर वाला जो लास्ट पद है इसको प्रथम पद के जगह पर लिखेंगे और यहाँ पे जो प्रथम पद है इसको लास्ट पद के जगह पर लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, यह लास्ट पद पहले लिखाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी प्लस, अब इसको लिख लेंगे ए प्लस n-2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट कर करके। अब इसको लिखेंगे ए प्लस 2d, फिर प्लस है ए प्लस डी प्लस है, उसके बाद लास्ट में ए, यानी यहाँ पे जो प्रथम पद है या लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को
जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 यह है और समीकरण 2 यह है, दोनों को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे, बराबर के इस साइड वाला इसी साइड जुटेगा और बराबर के इस साइड वाला इसी साइड जुटेगा, यानी बराबर के बाएं साइड वाला जितना भी पद है बाएं साइड में ही जुड़कर लिखाएगा और बराबर के दाएं साइड वाला जितना भी पद है उस पद को जोड़ करके दाएं साइड में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे SN एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों जुड़ करके 2SN हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जोड़ते हैं इसका और इसका, तो यहाँ पे A है और इसमें भी A है, तो A जोड़ करके 2A हो जाएगा और इसमें दूसरा कोई पद नहीं है और इसमें है तो इसी तरह उतर जाएगा, यह जो जोड़ने वाला होगा उसी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे n-1 इंटू डी, यह एक हो गया। इसको और इसको जोड़ने पर दूसरा है प्लस, अब इस दूसरे पद को इस दूसरे पद के साथ जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे A है यहाँ पे A है, तो जुड़ करके 2A हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे D है, इसमें n-2 इंटू डी है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसका भी आएगा n-1 इंटू डी आएगा, यानी इस D को इसमें जोड़ने पर n-1 इंटू डी आएगा। अब कैसे आएगा इसको अलग हम समझाते हैं, तो इसको और इसको अलग हम जोड़ के इधर समझाते हैं। यहाँ पे A प्लस डी है, ठीक है, और इसको जोड़ना है इसके साथ, यानी यहाँ पे A प्लस n-2 इंटू डी है, यही है, इसको जोड़ना है। तो A प्लस डी को रहने देते हैं, अब प्लस A प्लस इस D से इसका अंदर गुना करेंगे, तो D से n में गुना होगा तो ND हो जाएगा और माइनस का माइनस D से 2 में गुना होगा तो 2D हो जाएगा। अब जो है इस A को जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा प्लस, इसके बाद ये ND को लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ D वाला और इस D वाला को देखते हैं, तो यह D प्लस में है या माइनस में है, या 2 D है या एगो है, तो घटेगा, 2 में से एगो D घटेगा तो एगो बचेगा, माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है इसलिए माइनस में होगा, तो इतना हो जाएगा। उसके बाद 2A को रहने देते हैं, अब प्लस इस दोनों में D कॉमन है तो D कॉमन करेंगे, तो D कॉमन करेंगे और इस D से ND में भाग करेंगे तो D कट जाएगा, सिर्फ N बचेगा, माइनस के माइनस, फिर इस D से D में भाग करेंगे तो 1 आएगा और इसको इस दोनों में गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा सजा देते हैं, 2A प्लस n-1, इस D को बाद में गुना में लिख देते हैं, यानी यहाँ भी n-1 से D में गुना है, तो इसको और इसको जोड़ने पर इतना आया, तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं A प्लस D को इसके साथ जोड़ने पर इतना आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये वाला पद को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें तीसरा पद इसके बाद तो लिखे नहीं है, या लिख भी सकते हैं, इसके बाद वाला लिखना होगा तो 2 है यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से पहले यह है इधर से पहले यह है, तो यह इसके साथ जुड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्थान पर यह है इसमें, और इसमें जो है दूसरा स्थान पर यहाँ है तो यह इससे जुड़ेगा, यह नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके बाद वाला पद नहीं लिख पाए हैं, इसका जरूरी भी नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके बाद जो जोड़ना है इसको और इसको जोड़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जिस तरह यहाँ पर छोड़ दिए हैं उसी तरह इसको भी छोड़ देंगे। अब इसको और इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, तो A जोड़ करके 2A हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पे n-2 इंटू डी है, यहाँ पे D है तो D और इसमें जोड़ेंगे, तो वही काम यहाँ पे किया गया है, A प्लस D और A प्लस n-2D, इस दोनों को जोड़ा गया है तो इतना आया है। तो वही सेम यहाँ पर भी कंडीशन है, इस दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो वही आएगा n-1 इंटू डी, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। फिर उसके बाद यह जुड़ गया तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अब इसको और A के साथ में जोड़ेंगे तो यह A और यह A जुड़ जाएगा, समान है इसलिए, तो 2A हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, इसमें है तो इसको लिख देंगे प्लस n-1 इंटू डी, तो इतना जुड़ जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो आया है पद यह सब जो है 2A प्लस n-1 इंटू डी है, यहाँ पे है 2A प्लस n-1 इंटू डी है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यानी यहाँ पे जितना भी पद है सब एक समान है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, यानी इसको एक बार जोड़ना चाहते हैं शॉर्ट में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2SN बराबर, यह जो पद की संख्या है इसमें तो मालूम है नहीं, n है पद की संख्या, सब n गो है, यानी निश्चित नहीं है जो इसमें कितना है। जब निश्चित नहीं रहता है तो n लिखते हैं, तो क्या करेंगे n से इस एक पद में गुना कर देंगे तो सबका योग ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर दें क्योंकि यही पद सब में है, इसी को जोड़ा जा रहा है, इसमें मालूम नहीं है कि कितना यह पद है, तो मालूम नहीं है तो n से लिखते हैं, तो यहाँ पर n से इस पद में गुना कर देंगे
तो यह पूरा जो पद है उसका योग ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम इधर समझाना चाहते हैं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, जैसे इस तरह का योग है, ठीक है। यह सब मान लेते हैं, यह क्या है, 2 ही है, यह भी 2 ही है, यह भी 2 ही है। तो यहाँ पे मालूम है कि 4 पद है, तो एक बार में इस सब का योग निकालना होगा। 4 पद है, तो नंबर जो है पद का 4 है, और इसमें पद जो है 2 है, तो 4 और 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह इसमें भी पद है, लेकिन इसमें जो नंबर है, पद का नंबर यानी पद का संख्या n गो है, यानी मालूम नहीं है। जब ज्ञात नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता है, तो n लेते हैं, तो n गो है, तो n से इसमें गुना कर देंगे तो पूरा पद का योग निकल जाएगा। जैसे इसको भी उसी रूप में सजाते हैं। मान लेते हैं यह 2 जो है n गो पद है, जैसे 4 गो था तो 4 से इस पद में गुना करके 8 कर लिया, यानी पूरा का योग 8 हो गया। लेकिन इसमें पद का जो संख्या है मालूम नहीं जो कितना है, तो मालूम नहीं है, तो मान लेंगे जो n गो है, तो n गो है, तो यहाँ पे n लिख करके और इसके पद में यानी 2 में गुना करेंगे तो जितना आएगा यानी 2n आएगा, जितना आएगा इस सभी पदों का योग होगा। तो यहाँ पे वही काम किया गया है, ठीक है। तो अब समझ में आया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब जो है Sn यहीं पर रहने देते हैं, और यहाँ पे 2 गुना है Sn में, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो n में भाग करेगा, इंटू 2a + n - 1 इंटू d है। तो यही फार्मूला ज्ञात करना था। इसी फार्मूला का कहा जाता है nवां पदों का योग का फार्मूला। तो एपी में कितना हो पद हो, उस पद को अगर जोड़ना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे तो जुड़ जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर यह फार्मूला प्राप्त हुआ एपी के प्रथम n पदों का योग का फार्मूला, यानी Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। यही फार्मूला प्राप्त हुआ एपी के नौ पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला, ठीक है। तो एपी का कोई भी पद हो उसको जोड़ना है तो इस फार्मूला पर रखेंगे, जुड़ जाएगा। अब इससे भी 2 फार्मूला बनता है, उसको भी बता देते हैं। अब इससे 2 फार्मूला बनाना है तो Sn लिख देते हैं और n/2 रहने देते हैं। यहाँ में 2a है, तो 2a को अलग अलग करना है तो a + a लिख लेंगे, फिर अगर जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और प्लस है n - 1 इंटू d, इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद Sn = n/2 और a, अब प्लस यहाँ पर है a + n - 1 इंटू d। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू d। तो यहाँ जो है a + n - 1 इंटू d वही यहाँ पे है, तो इसके जगह पर an लिख सकते हैं, यानी nवां पद लिख सकते हैं। तो यह एक फार्मूला भी बनता है, ठीक है। अगर उसमें an का मान मालूम हो यानी लास्ट पद मालूम हो तो यहाँ पर रखेंगे और प्रथम पद दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे, और पद का नंबर यहाँ पर रख करके उसका योग निकाल लेंगे। इस an को, ठीक है, l भी लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Sn = n/2 इंटू a + l भी लिखते हैं। तो यह भी एक फार्मूला बनता है। मेन यह फार्मूला है, यह याद है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। अब जो है यह फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ यह तो मालूम चला, अब इसका यूज कैसे होता है उसका बताते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एपी के एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, इतना ही लेते हैं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी एपी दिया हुआ है जिसमें कितना पद है, तो 1, 2, 3, 4, 5 पद है। इस पांचों पदों का योग ज्ञात करना है। तो इस तरह अगर दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो प्रथम में 2 है तो यह प्रथम पद यानी a का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद d का वैल्यू जो है यह निकलता है अगला पद में से पिछला घटाएंगे, यानी दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो इसमें सार्वंतर जो है 2 है, क्योंकि हर पद में 2 जुड़ा हुआ है। और इसमें कह रहा है सभी का निकालना है तो n का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो इसमें जितना पद है वही पदों की संख्या n कहलाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 पद है तो n का वैल्यू हो जाएगा 5। और कहा है कि इस सभी का योग ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कहा है का योग ज्ञात करें। तो Sn = वाट, यानी Sn का मतलब है n का वैल्यू यहाँ 5 रख देंगे तो S5, यानी 5 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस एपी का 5 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ज्ञात करेंगे, पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। लिखाएगा Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। यह Sn वाला यानी nवां पद के योग वाला फार्मूला लिख लेंगे, यहाँ जो है वही लिख लेंगे। अब इस पर वैल्यू रखेंगे, इसलिए लिखाएगा s, n का वैल्यू यहाँ पर रखाया है 5,
तो 5 लिख देंगे। उसके बाद n का मान 5 है तो 5 लिखेंगे बाई 2 इंटू 2 गुना ए का वैल्यू इसमें है 2 तो 2 लिख देंगे। अब प्लस n का वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे। तो लिखाएगा s 5 बराबर 5/2 और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 और प्लस 5 में से 1 घटेगा तो 4 और गुना 2। इसको और सॉल्व करते हैं तो 5/2 और 4 और प्लस 4 से 2 में गुना होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। और जो है इसको 5/2 और इस दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। गुना है तो गुना, अब 2 से भाग कर देंगे 12 में तो 6 आएगा, तो 5 गुना 6 यानी 30 आ जाएगा, यानी 5 छक 30 हो जाएगा। तो इसलिए s 5 बराबर हो जाएगा 30, यानी यह पांचों पदों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ऐसे भी इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, इसमें कम पद की संख्या है तो जोड़ते हैं। 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 और 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 और 12 8 जोड़ेंगे तो 20 और 20 10 जोड़ेंगे तो 30। ऐसे भी आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरह यह समझ में आ गया कि n पदों का योग वाला फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, यूज करें तो इसका वैल्यू सही आ गया। तो इस तरह और भी कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं इस फार्मूला से, यानी एपी का कोई भी पद हो उसको इस फार्मूला से हम उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें